चंद्र के चरणों में प्रणाम करके और फिर बिल्कुल ठीक ठीक जो बात थी न, गिरे बोले गिरा प्रमाण। जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल प्रामाणिक बात है, उसमें कहीं कोई ननु नच करने लायक नहीं है। बोले रघुवंश मह जह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड चढ़ाऊं। काचे घट जिमिदारों तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो विनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करो विलोकिय सो। कमल नाल निमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभुपद सपथ, करण धरो धनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। ओ महाराज तैयार हो गए। बोले जहाँ रघुवंशियों में से जहाँ कोई एक बच्चा भी हो, उस समाज में ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता। जनक ने बड़ी अनुचित वाणी कही है। और ये जान करके कि यहाँ रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी महाराज विद्यमान हैं, उनकी उपस्थिति को जानते हुए जनक ने ये बात कही है। जान बूझ करके मानो अपमान कर रहे हों। सो मैं जनक से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भानुकुल पंकज भानु श्री रघुनाथ देव आप सुन लो। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, अभिमान की बात नहीं कहता हूँ। तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड चढ़ावो। यदि मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो गेंद की तरह सारे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं, और उठाई नहीं लूं कच्चे घड़े की तरह उसे फोड़ डालूं। और मेरू पर्वत को मूली की तरह मैं तोड़ सकता हूं। ये तुम्हारे प्रताप की महिमा है। इस बापुरे पिनाक में, इस धनुष में क्या रखा है? मैं धनुष नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण जी अपनी व्यवस्था भी बताते हैं। क्या है कि उसके साथ जानकी जी के विवाह की बात जुड़ी हुई है। तो जानकी जी का विवाह तो आपसे होना है, नहीं तो मैं स्वयं जाके धनुष तोड़ देता। पर लोग ये वो हमारी माता हैं। अब हम समझ चुके हैं कि आपसे उनका ब्याह होने वाला है, तो माता के समान है। अब धनुष तोड़ करके मैं बीच में आना योग्य नहीं समझता, इसलिए नहीं आता हूँ। नहीं तो इस धनुष में क्या रखा है? और ऐसा जान करके स्वामी आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं एक तमाशा आपको दिखाता हूँ, उसको आप देखिए। विवाह आपके साथ होवे जानकी जी का, और मैं कमल नाल के समान इस धनुष को चढ़ा लूं, 100 योजन लेकर के दौड़ूं, और छाप जैसे बच्चे बरसात में छत्ते उखाड़ लेते हैं वैसे इसको तोड़ डालूं तुम्हारे प्रताप के बल से स्वामी। और यदि मैं ऐसा न करूं तो आपके चरणों की शपथ है। और हे नाथ, मैं फिर धनुष और बाण तुणीर कभी अपने हाथ में नहीं धारण करूं, यदि ऐसा न कर सकूं। और हनुमान नाटक में हमने बचपन में श्लोक पढ़ा, बड़ा मजेदार है वो। हनुमान नाटक भी बहुत एक सरस रचना है और पुरानी है। देव श्री रघुनाथ किम बहुतया, दासोस्मि ते लक्ष्मण। हे देव श्री रघुनाथ, बहुत क्या बताऊं, मैं आपका सेवक लक्ष्मण हूं। मेरवादी नति भूधरान न गणे, जीर्ण पिनाक कियान। हम मेरु आदि बड़े बड़े पर्वतों को तो कुछ गिनते नहीं, इस पुराने धनुष में क्या रखा है? जीर्ण पिनाक कियान तन्मादिश पश्य पश्यत बलम, भृत्यस्य यत् कौतुकम। प्रोत्थर्तुम प्रतिनामितुम प्रचलितुम नेतुम निहंतुम क्षमा। तो मुझे आज और मेरा बल, आज मेरे बल का तमाशा आप देखिए। इस भरी सभा में एक कौतुक दिखाता हूँ आपको। प्रोद्धर्तुम, मैं धनुष को उठाता हूँ। प्रतिनामितुम, मोड़ता हूँ। प्रचलितुम, लेकर के उसको चलाता हूँ। और उठा करके जहाँ कह दो वहाँ पहुँचाता हूँ।
और यदि आप कहो तो इसी धनुष को उठा करके ये जितने राजा बैठे हैं ना, सबको मैं मार डालूं, इतना सामर्थ्य। नेतुम निहंतुम क्षमा, मारने का भी हमारे अंदर सामर्थ्य है। करण धरो धनुहाधात, लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगानी महि दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरक जनक सकुचान, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही, सय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय उठहु राम मैं कहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नाई, विषादन कछूर आवा, ठाढ़े भय ठमन जुबा मृगराज लजाए, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग सिया। जब लक्ष्मण ने क्रोध से ये बात कही तो पृथ्वी डगमगाने लगी कि बाबा ये ब्रह्मांड ही फोड़ने पर उतारू है तो मेरी क्या दशा होगी। दिग्गज बोले कि जब एक पृथ्वी को तोड़ते तो शायद हम बच भी जाते, लेकिन ब्रह्मांड तोड़ेंगे तो हम कहाँ से बचेंगे। सब लोग, सब राजा डर गए और सीता जी का जो दिल है वो तो बांसों उछलने लगा आनंद से, और जनक जी सकुचाए गए। अब गुरु रघुपति सब मुनि मन मन में बड़े आनंदित हुए। ये तो रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र के यश की पताका में अपने को डंडा करके लगा दिया, स्वयं कठोर बन गए, स्वयं निष्ठुर बन गए और उनके झंडे को ऊपर उठा दिया। महाराज अब तो जरा सा आंख का इशारा किया, सो लक्ष्मण जी चुप हो गए। रामचंद्र ने बड़े प्रेम से, कोई किसी ने बुरा नहीं माना हो, किसी ने लक्ष्मण की बात का बुरा नहीं माना, प्रेम के साथ उनको अपने निकट बैठा लिया। अब विश्वामित्र तो प्रतीक्षा में थे कि वो शुभ समय आवे। यदि पहले ही रामचंद्र धनुष तोड़ देते तो सब राजा कहते कि हम भी तोड़ सकते थे, हम भी तोड़ सकते थे, हम भी तोड़ सकते थे। अब महाराज सबका जब पता चल गया और सबका पूरा अपमान हो गया तो रावण तक भी ये खबर पहुंचानी थी कि बाल्यावस्था में ही दशरथ राजकुमार ने संपूर्ण राजाओं को हरा दिया, तो उसके दिल में भी थोड़ी कपकपी आ जाए ना, उसके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े। तो विश्वास ये जो जब दुश्मन को हराना चाहते हैं ना तो ऐसी ऐसी बात फैला देते हैं कि उसका दिल टूट जाए हो। तो जो काम रावण बाण नहीं कर सके थे वो रामचंद्र ने किया ना, तो विश्वामित्र ने देख लिया कि अब अवसर आ गया और बड़े स्नेह से बोले रामचंद्र उठो, अब ये शंकर जी का जो धनुष है इसको तोड़ दो। देखो यहाँ शंकर जी का धनुष नहीं कहा है, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, भव सागर, भव बंधन, भव चाप है ना। ये भव का जो धनुष है टेढ़ा मेढ़ा, ये जन्म मृत्यु का जो संसार चक्र है जिसमें जड़ता भरी हुई है, इसको तोड़ दो। और अभी ये बेटा उतात जनक परितापा, ये जीवन मुक्त तो है, विदेह तो है, ज्ञानी तो है, परंतु अभी इसकी वृत्ति रूपी जो बेटी है वो रामाकार नहीं हुई है ना, निरंतर रामाकार नहीं ब्रह्म है ना। तो इससे थोड़ा परिताप है इनके चित्त में, उसको भी मिटा दो। कई लोग कहते हैं ना कि हमको ज्ञान तो हो गया महाराज लेकिन वृत्ति टिकती नहीं है, तो अब वृत्ति तो टिका दो इनकी है ना। ये ऐसे ही ज्ञानी है, अभी इनकी वृत्ति टिकी नहीं है ना। वृत्ति इनकी आत्मनिष्ठ तो है परंतु प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध होकर के ब्रह्मनिष्ठ जैसी वृत्ति चाहिए तो वैसी नहीं है, ब्रह्म रूप नहीं है। अब तो महाराज गुरु का वचन सुन करके रामचंद्र ने चरण सिर नावा और किसी इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया हो। रामचंद्र के इष्ट देव तो अपने गुरु ही हैं, गुरु के सिवाय और उनका कोई दूसरा इष्ट देव नहीं है। और न तो ब्याह की खुशी हुई उनको है और न तो तोड़ने कोई विषाद हुआ, कुछ नहीं, न हर्ष न विषाद, बिल्कुल समान। असल में ब्रह्म तो राम है जिसमें न हर्ष है न विषाद है। और सहज स्वभाव से उठ करके खड़े हो गए। ठबन जुबा सिंह जैसे खड़ा होता है ना, शान के साथ
ठाट के साथ। सो अब तो सिंह जैसे लज्जित हो जाए। और वो जो मंच है वो मानो उदयाचल पर्वत है, और श्री रघुबर जो हैं ये बाल सूरज हैं। अब उनके उदय होते ही संत रूप जो सरोज हैं, कमल हैं, वो सब विकसित हो गए, और आंख रूपी जो भृंग हैं वो हर्षित हो गए। नृपन के रियासा निशिनासी, वचन नखत अवधि न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरकई सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जे जो कछु पुण्य प्रताप हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गुसाई, राम ही प्रेम सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बसो वचन कही। अब तो क्या कहाँ से शुरू हो? नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की जो आशा, सूर्योदय हुआ ना, तो सूर्योदय होने पर संत सरोज तो खिल गए, और लोचन भृंग जो कैद थे का कमल में वो सब मुक्त हो गए, और राजाओं के मन में जो आशा की रात थी वो नष्ट हो गई, और उनके वचन की जो नक्षत्रावली है उसका प्रकाश लुप्त हो गया, और मानी राजाओं का जो मानी राजा रूप जो कुमुद हैं वो संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूप जो उलूक हैं सो छिप गए, क्योंकि अब सूर्योदय हो गया ना। और मुनि देवता रूप जो चक्रवाक हैं वो विशोक हो गए, और वे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। बड़े अनुराग से रामचंद्र भगवान ने गुरुदेव के चरणों में वंदना की, और राम ने मुनियों के साथ आशीर्वाद मांगा। सहज ही तुरंत सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से चले। और लोग चलते थे ना तो धमाधम दौड़ के जाते थे कि हम पहले पकड़ें, और ये तो सहज भाव से चले महाराज, जैसे कोई मतवाला हाथी मंजुबर कुंजर गामी, बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ कुंजर जैसे मतवाला होकर के चल रहा हो, ज्यों चले महाराज। तो जितने पुर नर नारी थे सबके शरीर में रोमांच हो आया, और बड़ा सुख मिला सबको। रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब सब अपने अपने पितर और देवताओं को नमस्कार करके अपने पुण्यों का फल अर्पण करने लग गए। जो कुछ हमारा पुण्य प्रभाव होए तो ये श्री रामचंद्र इस शिव धनुष को मृणाल के समान तोड़ दें। हे गणेश, हे गोसाई का ये होवे। अब राम को प्रेम के साथ देख करके जनक जी की जो पत्नी है महारानी, उन्होंने सखियों को अपने पास बुलाया और बड़े स्नेह से बिलख बिलख करके वचन कहने लगी, क्योंकि वात्सल्य भाव है ना उनके चित्त में। तो राम बड़े सुकुमार, बड़े कोमल, वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? तो वो कहते हैं कि सबकी बुद्धि आज बिगड़ गई है। ये देखो, एक बात यह है कि सब लोग अपनी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। तो सखी सब कौतुक देख निहारे, ये कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहे गुर पाही, ये बाल का हठ फल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, रूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कही जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्य रवि मंडल देखत उदयता त्रिभुवन समभागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व,
महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर सियावर। अब सीता जी की माता बोलते हैं कि सखियों देखो, ये सब यहाँ तमाशबीन इकट्ठे हुए हैं, तमाशा देखने वाले, ये हमारे बड़े हितैषी कहलाते हैं, उनकी ये दशा है। कोई जा करके गुरुदेव विश्वामित्र से समझा करके ये बात नहीं कहता कि ये बालक हठ भल नहीं, ये बालक हैं, इनसे धनुष तोड़वाने का हठ अच्छा नहीं है। अब ऐसा कोई न कहा, कोई न बुझाई कहे नृप पाही, ऐसा भी पाठ रामायणों में मिलता है, परंतु वो शुद्ध नहीं है। बहुत खोज करके श्रावण कुंज की प्रति के अनुसार ये गुरु पाठ माना गया है, क्योंकि धनुष तोड़ने का आदेश गुरु ने दिया, राजा ने तो दिया नहीं। और राजा अगर पन अपना तोड़ देते और राम को कहते कि हम ब्याह देंगे, तो वो बात तो गलत हो जाती। तो बोले कि ये बालक हैं, इनके साथ ऐसा हट करना उचित नहीं है। जनक जी तो कहते हैं कि इनके जितौ हैं मन शोभा अधिकानी तन, मुखन की सुखमा सुखद सरसई है, रावरो भरोसो। बोले कैसे धनुष तोड़ने कैसे जा रहे हैं? जनक जी विश्वामित्र से कहते हैं कि आखिर ये धनुष कैसे तोड़ने जा रहे हैं? जनक जी ऐसे बोलते हैं विश्वामित्र जी से, रावरो भरोसो बल कह केऊ कियो छल, कैधों कुल को प्रभाव कैधों लड़िकई है। ये क्यों जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए? क्या आपका कुछ भरोसा है? आपने अपना कोई मंत्र यंत्र कोई आशीर्वाद दे दिया है? वो है कि कोई इनके पास जादू टोना है, कि इनके वंश का प्रभाव है, कि ये लड़िकाई तो नहीं कर रहे हैं? नन्हे नन्हे बालक और जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, किधों लड़िकई है। कही साधु साधु गाध सुवन सराहे राउ, महाराज जान जी ठीक भली दई है, कहे गाधि नंदन मुदित रघुनंदन सौ, नृप गत यगह गिरान जात गई है। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, तुमको अपना बालक समझ करके कितना प्रेम, तुम्हारी लड़काई को ये डर रहे हैं। देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे, नाम साचे तिरहुत नाथ साकी देत मई है। रागऊ विराग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्ध लही है। ताते न तरन ते न सीरे सुधा करहु ते, सहज समाधि निरुपाधि निरबही है। ऐसे अगाध बोध जनक, रावरे स्नेह बस विकल विलोकत, दुचितई सही है। ऐसे जनक जो दुचित हो रहे हैं, दुविधा में पड़ रहे हैं कि इनसे धनुष टूटेगा कि नहीं, कहीं ये लड़काई तो नहीं कर रहे हैं, का ये देखो विचित्र बात है। तो और उधर जनक जी की जो महारानी हैं, तो बोली कि आज तो इनकी बुद्धि को क्या हो गया है, ऐसे बोलते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कही जाति न जानी। इतने सयाने इतने ज्ञानी राजा, और उनका सारा बड़प्पन आज कहीं सिराए गया, ठंडा पड़ गया। ब्रह्मा जी की गति जानी नहीं जाती। अब सखी तो बड़ी चतुर, वो मृदुबाणी बोली, शिक्षा देती है। समय पर सखी को समझाना भी चाहिए। बोले रानी, तेजवंत पुरुष को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कम कुंभज कहाँ सिंधु, जरा से अगस्त्य मुनि महाराज स्वपार समुद्र को पी गए और सारे संसार में जस फैला हुआ है। और रवि मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसका उदय होने से त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। नन्हा सा मंत्र किसी के बस में होए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। बड़ा छोटा सा मंत्र होता है, मंत्र परम लघु, लेकिन जिसके बस में हो जाता है, माने जो सिद्ध कर लेता है उसको, वो चाहे तो ब्रह्मा को बुलाए ले, शंकर को बुलाए ले, विष्णु को बुलाए ले। देखो कुंती को जरा सा मंत्र सिद्ध हो गया था, दुर्वासा का बताया हुआ, जब चाहे जिस देवता को बुलाए ले। और गजराज कितना मतवाला होता है, जरा सा अंकुश उसको बस में कर लेता है। सो बाबा इनको छोटा मत समझो, है ना। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बसतीन्हे, देवी तजिय संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी वचन सुनि भई परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही विलोकि बैदेहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, मन ही मन मनावय कुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी।
अकुलानी, करहु सफल आपनि सेवकाई, करिहित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तव सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, देख देख रघुवीर तन सुरमनाव भरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल उलकावली। वो सखी कहती है कि नन्हा सा काम और हाथ में फूल का धनुष रखता है, धनुष बाण फूल का, और सारे जगत को अपने बस में कर लेता है। इसलिए महारानी जी ऐसा जान करके हृदय में आप संशय छोड़ दीजिए, रामचंद्र धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। अब सखी की बात सुन करके विश्वास हो गया, उनका विषाद मिट गया और रामचंद्र से और प्रेम बढ़ा। अब जानकी जी जो हैं उन्होंने रामचंद्र को देखा, पहले तो हृदय में धारण करके है ना सखियों की ओर देखने लगी थी, अब फिर रामचंद्र को देखा, हृदय में भय है। और चाहे जिस किसी से प्रार्थना करते हैं है ना, कोई काम जब पड़ता है ना तो महाराज कहते हैं, हे पीपल के देवता तुम हमारी मदद करना, हे ग्राम देवता। अरे जब काम पड़ता है, जब देखना अपने दिल को, सभय हृदय बिनवती जहिते ही है ना बाबा, चाहे जिस किसी से विनय कर रही हैं कि तुम ये प्रेम जो है ना ये बावरा बना देता है। हो वो कालिदास ने लिखा है कि प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, जब प्रेम से दिवस मनुष्य होता है तो उसको ये भी ख्याल नहीं रहता कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से बात कर रहे हैं। यक्ष ने बादल के हाथों संदेश भेजा, भला बादल जड़ कहीं संदेश लेके जाता है, लेकिन प्रेमियों को तो कुछ ध्यान नहीं रहता महाराज ने। चाहे जिस किसी से विनय कर रही हैं, मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन अकुलाय करके मनाए रही हैं कि महेश भवानी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और मैंने तुम्हारी जो सेवकाई की है उसको सफल कर दो और हमसे प्रेम करके चाप में जो भार है उसको हरण कर लो। हे गणनायक वरदायक देव, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब तुम बारंबार मेरी विनती सुन करके चाप का जो भार है उसको बिल्कुल हल्का कर दो। जानकी जी की नजर तो रघुवीर के शरीर पर जाती है और देवताओं को धीर धारण कर करके देवताओं से मनाए रही हैं। आंखों में प्रेम के आंसू हैं, शरीर में पुलकावली है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुर मन शोभा, अहह तात दारुण हक थानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभा बुध समाज बड़ अनुचित हुई, कह धन पुलिस चाही कटोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भागी धरो धीरा, शीर्ष सुमन कन वेदी हीरा, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन परदारी, ओहु हरुअ रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र की जय। अब आंखों से नयन भर शोभा निरख करके और फिर अपने पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण करके सीता जी का मन फिर से शुद्ध हो गया और बोली कि हे पिताजी, तुमने बड़ा दारुण हठ ठान लिया, तुमको क्या अपना हानि लाभ समझ में नहीं आता? अगर ये पण न होता तो तुमको यही जमाई मिलते ना, है? तो तुमको अपने हानि और लाभ का कुछ ख्याल नहीं है। इस समय कोई मंत्री या कोई उनकी उन सबय माने उन्हीं के सरीकी जिसकी वय है, हम जोली हम उमर जिसको बोलते हैं ना, क्या कोई सिख नहीं देता है? और ये विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से भी कठोर ये धनुष है और कहाँ ये सांवरे मृदुल शरीर किशोर वय के हैं। सो मैं हे ब्रह्मा, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? क्या शिरीष के फूल से कहीं हीरा में छेद किया जा सकता है? क्या ये
सारी सभा की ही बुद्धि भोली भाली हो गई है। सो हे शंकर जी के धनुष, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अपनी जड़ता तुम इन लोगों की बुद्धि पर डाल दो और रघुपति रामचंद्र की ओर देख करके हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बड़ा परिताप है, उनके लिए एक एक पलक जुग 100-100 जुग कल्प कल्प के समान व्यतीत हो रहे हैं। एक बार रामचंद्र की ओर देखें, फिर धरती की ओर देखें, नेत्र जो हैं वो उनके बिन कर ऐसे चंचल हो गए हैं मानो काम जो है, काम मीन मनसिज जो है वो तो मछली की तरह है और विधुमंडल जो है वो डोल है। विधुमंडल के डोल में डोल होता है जैसे बाल्टी होती है ना, ऐसे ही गोल गोल गांव में लोहे का डोल बनाते हैं। तो डोल में पानी भरते हैं तो कभी मछली आ जाती है उसमें तो खूब छटपटाती है। तो और बड़े लोग जो है ना वो गोल गोल बर्तन में पानी भर के अपने घरों में वो गोल गोल जो डोल होता है ना वो तो है विधुमंडल के समान, और उसमें जैसे काम स्वयं मछली बन करके चंचल हो रहा हो, इस प्रकार श्री सीता जी का मुख तो चंद्रमंडल है, डोल है, और उसमें जो उनकी आंखें हैं वो मनसिज मीन जुग काम ही मानो मीन बन करके चंचल हो रहा है। अब तो गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपिन कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर पन रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपति कह दासी, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चितय प्रेम पन खाना, कृपा निधान सियहि विलोकित क्यों चितव गरु, जैसे लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकऊ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मंड सियावर। अब वाणी रूप जो भौरी है उसको उन्होंने अपने मुख कमल में ही रोक लिया और उसको प्रकट नहीं करती हैं, क्योंकि लज्जा की जो रात है वो आ गई तो अब कमल खिले कैसे, और आंखों में पानी है, लेकिन वो पानी भी तो नहीं बहा सकती है ना। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे कोई प्रकट प्रसंग होवे ना तो सबके सामने रो के भी अपने जी को हल्का किया जा सकता है। अभी तो ब्याह नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, लोगों के सामने उनके लिए रोना रोना बनता नहीं है, तो लोचन के पानी को, आंसू को वो लोचन के कोने में ही पी जाती हैं। वहाँ आंसू की क्या दशा हो रही है कि जैसे किसी कृपण के हाथ में, कंजूस के हाथ में सोना पड़ गया हो और वो उसको छोड़ता न हो, माने आंसू की बूंद नहीं छोड़ती हैं वो। अपनी जो बड़ी व्याकुलता देख करके उनको संकोच हो गया और धैर्य धारण किया और मन में विश्वास आया और वो बोली कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है कि मैं केवल रामचंद्र के साथ ही विवाह करूंगी, रघुपति पद सरोज चितुराचा, यदि मेरा मन सचमुच रघुपति के चरणों में ही लग गया है तो सकल उर्वासी जो भगवान हैं वो मुझे रघुपति की दासी जरूर बनावेंगे, क्योंकि जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब फिर उन्होंने प्रभु के शरीर की ओर देख करके प्रेम का पण, जनक जी का तो एक पण था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे ब्याह होगा, और जानकी जी का पण ये हुआ कि ब्याह होगा तो कृपाधान श्री रामचंद्र से होगा। अब तो रामचंद्र भगवान ने सब जान लिया, सब उनके चित्त की भी दशा देख रहे थे कि इनके चित्त की स्थिति कैसी है। तो अब सीता जी की ओर देख करके उन्होंने धनुष की ओर देखा। कैसे देखा? बोले जैसे गरुड़ नन्हे से सांप की ओर देखता है वो देखा महाराज। लब्ध लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लखन तो लगते ही रहते हैं, जो सबको लख है उसका नाम लखन। तो महाराज रघुवंश मणि की ओर देखा कि वो तो धनुष की ओर देख रहे हैं, तो तत्काल उनके शरीर में रोमांच हो गया
और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके बोले, यहाँ भी झंडा उठाया। दिशि कुंजरहु कमठ यही बोला, धरहु धरनि धरि धीर डोला, राम चाहि शंकर अंतोरा, ओहु सजग सुनि आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संतौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतनो जानी विकल विशेष, वर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो दिग्गजों जो दिग्गज चारों तरफ 10 दिशा में रह करके और ब्रह्मांड को उठाए रखते हैं, वो कच्छपाधार शक्ति रूप और वो शेषनाग ही और वो कोल वो शूकर भगवान, अब तुम सब लोग मिल करके धरणी को धारण करो और देखो धैर्य से रखना, डोलने न पावे। अब राम भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरा आदेश सुन करके तुम लोग सजग हो जाओ। लक्ष्मण जी आदेश देते हैं किसको? दिग्गजों को, गच्छप को, शेषनाग को और बराह को आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण भगवान वो परम कारण रूप है, वो शेष स्वयं महाशेष हैं। तो अब सबको सजग कर किया उन्होंने, और जब रामचंद्र धनुष के पास आए तब जितने स्त्री पुरुष थे वहां सब देवताओं को मनाने लगे और अपने सुकृत पुण्य को मनाने लगे। अब कहते हैं कि ये जो धनुष है ना, नारायण एक जहाज बन गया था, इसमें बहुत सारी बातें आके भर गई थी। कौन कौन सी चीज? सब कर संशय अरु अज्ञानु, सबका संशय और अज्ञान ये धनुष में आके बस गया था। संशय ये था रामचंद्र तोड़ेंगे कि नहीं, तो रामचंद्र पर ही संशय हुआ ना कि नहीं तोड़ सकेंगे, तो अज्ञान हुआ। किसका अज्ञान हुआ? कि रामचंद्र का अज्ञान हुआ। और जो मंद महीपत थे उनका अभिमान इसी धनुष पर था कि ये इनसे टूटेगा ही नहीं। और परशुराम जी का जो गर्भ और गरुआई है कि वो भी इसी में थी, और जो कादरता थी देवता और मुनियों की वो भी धनुष में आके बस गई थी, और सीता जी का शोक इसी में रहता था, जनक का पश्चाताप भी धनुष में था, और रानियों को जो दुख हो रहा था सो भी आके शंभुचाप बड़ बोहित पाई। धनुष ये जो क्या काव्य की भाषा है, ये शंकर जी का धनुष क्या है? बोले बड़ा जहाज है, और इसी में चढ़े जाई सब संग बनाई, सब जाकर के संग बना करके इसमें बैठ गए। अभी डूबने वाला है तो माने ये डूबेगा तो उतने उतने जो दुख है तो सब टूट जाएंगे। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, रामचंद्र का जो बाहुबल है वो समुद्र है, चाहत पार नहीं को कड़हारू। ये धनुष पार तो जाना चाहता है कि बना रहे, सब लोग जहाज पर रहे, ये सब चीजें जहाज पर रहे और इनको रखें, लेकिन कर्णधार तो कोई है ही नहीं इनके लिए। तो रामचंद्र ने पहले लोगों को देखा और देखा कि लोगों की क्या दशा हो गई है। चित्र लिखे सब चेतन अचेतन हो गए हैं महाराज। तो बड़े मर्यादा पुरुष जब देखा कि सब तस्वीर तरीके हो गए हैं, तब आंख उठा के उन्होंने जानकी जी की ओर देखा, सबकी आंख बचा करके जानकी जी की ओर देखा। चितई सीय कृपा यतनो जानी विकल विशेष, उन्होंने देखा कि विशेष विकल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही, त्रिषित बार बिनु जो तन त्यागा, मुये करें का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, अस जिय जान
प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की भा, अति लाघव उठाई धनु लीहा, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खंजत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि सन राम मध्य धन तोरा, बड़े भुवन सुनि घोर कठोरा, बड़े भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जी मार्ग चले, चिक्कर दिग्गज दोग मही कोल पूरम कल मले, सुर यसुर मुनि कर कान दीने, सकल कंद खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि, शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसो, सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि रामचंद्र ने देखा कि जानकी जी बहुत विकल हो रही हैं और किसी के लिए धनुष तोड़ने की जल्दी नहीं है। श्री जानकी जी बहुत विकल हो रही हैं और उनको एक एक पलक कल्प के समान बीत रहा है, तो जल्दी करनी चाहिए धनुष तोड़ में। यदि कोई पानी का प्यासा हो करके और शरीर छोड़ दे, मर जाए, तो उसके मर जाने के बाद अगर कोई वहाँ अमृत का सरोवर बनावे तो उससे क्या उसकी प्यास बुझेगी? उसकी प्यास तो नहीं बुझ सकती ना, वो तो मर गया। और जब खेती सूख गई तब वर्षा होने से क्या फायदा है? का वर्षा तो कृषि सुखाने, और जब समय चूक गए तो फिर पछताने से क्या फायदा? तो ऐसा हृदय में जान करके उन्होंने जानकी की ओर देखा और जानकी की विशेष प्रीति देख करके प्रभु के शरीर में पुलकावली हो गई और मन ही मन उन्होंने गुरुदेव को फिर से प्रणाम किया। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तब भी प्रणाम किया, जब चले तब भी प्रणाम किया, जब धनुष तोड़ना हुआ जब भी प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब तो दूर आ गए थे, फिर लौट के नहीं जा सकते, तो मन ही मन किया। और बहुत हल्के से, जैसे कुछ हो ही नहीं, कोई तिनका उठावे, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने उसमें कोई स्विच जैसे होवे, और राजाओं को तो मालूम नहीं हो, जब हाथ लगाया, जब उसको दबा दिया, वो फट से हो गया। और राजाओं को तो मालूम ही नहीं था। अति लाघव उठाई धनु लीहा, हल्के हाथ से उन्होंने धनुष को उठा लिया। अब पहले तो जैसे बिजली सरीखी चमकी जब उन्होंने उसको उठाया, और आकाश में ऊपर जाने पर जब उन्होंने एक बार मंडल सरीखा बन गया, गोल गोल धनुष हो गया। और महाराज उसके बाद कब उन्होंने उठाया, कब उस पर सांस चढ़ाई, कब उसको पकड़ के खींचा, सब के सब ठगे से ठाड़े देखते रह गए, कोई देख नहीं पाया। और उसी क्षण में, यही क्षण राम, उसी क्षण माने जिस क्षण में उठाया था, दूसरा क्षण नहीं आने पाया, और रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। सारी धरती में भयंकर कठोर ध्वनि फैल गई, भय भुवन घोर कठोर रव। चतुर्दश भुवन में घोर कठोर रव व्याप्त हो गया। सूर्य के जो घोड़े हैं वो मार्ग छोड़ करके चलने लगे, दिग्गज चिक्कारने लगे, धरती डोलने लगी, और शेष और बराह और कूर्म ये कल बलाने लगे, कल मले, कल कुल बुलाने लगे, है ना। माने उनके ऊपर भी इसका असर पड़ गया। सुर असुर मुनि इन्होंने अपने कानों में उंगली डाल दी कि कहीं फट न जाए, सब विकल होकर के विचार कर रहे हैं। और इधर रामचंद्र भगवान ने कोदंड को खंडित कर दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी वहां था और मैं कहने लगा रामचंद्र की जय हो, भगवान रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो। हाँ, जयति बचन उचार, तुलसी जयति बचन उचारहि। वहाँ तुलसीदास जी भी थे और जय हो बोलने लगे। दिगति उर्बियति गुर्ब सब पब्बय समुद्र सर, ब्याल बधिर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर। तुलसीदास जी कहिए, दिग्गयंद लर खरत परत दस कंड मुख भर, सुर विमान हिम भानु जान संघटित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित, कोल कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि, जब ही राम शिव धनु दलो। शंकर चाप जहाज। अब जो लोग चढ़े थे उनकी क्या गति हुई? शंकर जी का जो धनुष था सो तो जहाज,
और इनका जो बाहुबल है रामचंद्र का वो सागर। अब जो पहले से उस पर चढ़ गए बैठा था मोह बस, वो सब का सब डूब गया हो समुद्र में। हमारे सीता जी का शोक समुद्र में डूब गया, जनक जी का संशय जो परिताप जो था कि हमने पन क्यों किया, पश्चाताप का, वो भी समुद्र में डूब गया। राजाओं का अभिमान समुद्र में डूब गया। प्रभु दो चाप खंड महिदारे, देख लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे गनव कह गए निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि बरसई बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भर जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जहाँ कह नर नारी। भंजऊ राम सम बंदी मागध सूत गण, बिरद बदहि करहि निछावरि लोग तब। हय गय जय। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए और देख, अच्छा और कहाँ से हाँ डाल दिए और देख करके सब लोग बहुत सुखी हो गए। और विश्वामित्र जो है ना, उनका जो पवित्र स्वरूप है वो तो समुद्र, पावन समुद्र के समान है और उसमें प्रेम का सुंदर अथाह जल, सुहावना जल भरा हुआ है। और महाराज जब आज राम रूप राकेश, राम रूप का रूप कैसा का, ये जैसे शरद की पूर्णिमा का चंद्रमा है राकेश। आज ये शरद पूर्णिमा तिथि भी उस दिन है जिस दिन ये धनुष तोड़ा गया, इसलिए राकेश रामचंद्र को कहा। अब महाराज पुलकावली रूपी तरंगे उठ रहे हैं, आकाश में गहगहे निशान बजने लगे और देव बधुएं जो हैं वो गा गा करके नाचने लगी, क्योंकि भले घर का काम होता है। वैसे तो अप्सराएं नाचती हैं ज्यादातर, सखी नहीं नाचने के लिए आती हैं। रंभा, मेनका, उर्वशी ये तो नाचे, पर सखी आकर के थोड़ी नाचती हैं। लेकिन अब आज क्या हुआ कि जब पक्का हो गया भले घर में ब्याह होने वाला है, भला बर और भले घर की लड़की, तब तो देव बधू नाचे करी गाना। अब जो देवता की बधुएं हैं, बहुएं आकर के नाचने लग गई हो। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीष जितने हैं वो प्रभु की प्रशंसा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और बहुरंग सुमन की माला बरसते हैं, किन्नर रसाल गीत का गान करते हैं। सारे भुवन में जय जय वाणी फैल रही है, लेकिन धनुष भंग की जो तड़तड़ाहट है वो अभी ऐसी फैली हुई है कि सुनाई नहीं पड़। धनुष भंग धुनि जात न जानी, उस जय जय की ध्वनि में धनुष भंग की जो ध्वनि है उसका पता नहीं चलता, लीन हो गई। कह रहे हैं कि रामचंद्र ने शंभु का जो भारी धनुष था उसको तोड़ दिया। बंदी मागध सूत गण बिरद बदहि मतिधीर। अब बंदी मागध सूद जो बड़े मतिधीर हैं वो उनके बिरद का वर्णन करते हैं और लोग जो हैं वो निछावर कर रहे हैं। कोई घोड़ा और गाय और मणि और धन और चीर ये सब निछावर कर रहे हैं। इस प्रकार धनुष भंग हुआ हो। अब आगे का जो प्रसंग है ना जयमाला पहनाने का, वो आ गया। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं तरुणाब्ज नेत्रम वैमांबरम वरभूषणांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम मनोरथ भुवाम भज जानकीम्
ओम शांति शांति शांति। करहीं निछावर लोग सब भय गय मनि धन चीर। सियावर रामचंद्र की। 262वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया। लोगों को बड़ी खुशी हुई। तो खुशी में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो चीज इकट्ठी करके रखी जाती है वो खुश होने का लक्षण नहीं है। वो आगे के लिए चिंता है, दुख है, तभी तो रखते हैं ना। अब तो वो मजा आया कि छोड़ दो दुनिया की चीजों में क्या रखता है। लोग घोड़ा, गाय, मणि, धन, चीज लुटा रहे हैं, निछावर कर करके दे रहे हैं लोगों को। दिल की खुशी कोई चीज है इसका पता तब लगे ना जब उसके लिए बाहर की चीज छूटे। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। सहित सहित हर की अति रानी, सुखद भात पराजल पानी। जनक लयो पैर सके आजन पाई। जैसे दिवस दीप छवि छूले, सींध सुगंध बरनिय के नाती। जनसात की पाई जल स्वामी, राम लखन विलोकत कैसे। सती चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आय सुदीना। सीता राम परीना, संग सखी सुंदर चतुर। रावणी मंगलकार, सुषमान सियावर रामचंद्र की जय। अब तो झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल नगाड़े बड़े सुंदर सुंदर और तरह तरह के बाजने बजने लग गए। और जो युवती स्त्रियां थीं वे मंगल गान करने लगी। पहले रानी को बड़ा दुख हुआ था, दावानल में जल रही थी। अब उनके लिए ऐसा हर्ष हुआ, ये संभाल लिया है यहाँ गोस्वामी जी ने फिर से। जिसको जिसको जो दुख पहले बताया था उसी हिसाब से उसके दुख की निवृत्ति बताई है। तो पहले बताया था कि दुख का दावानल था रानियों में और वो शंकर जी के धनुष पर चढ़ा था, वो टूट गया तो दावानल टूट गया। तो उसके लिए वर्णन कैसे किया, सूखत धान परा जनु पानी। जैसे धान की खेती सूख रही हो और उसमें पानी पड़ गया हो। ये धान की ऐसी महिमा है कि जैसे मछली का जीवन पानी है ना, वैसे धान का जीवन भी पानी है। धान के बीज पहले पानी में 4 अंगुल 6 अंगुल पानी हो तो उसमें डाले जाते हैं वो बीज। फिर उखाड़ के जब उनको रोपा जाता है तो घुटने भर पानी हो तब भी उनको रोप दिया जाता है, पानी में ही रोपा जाता है। पानी में ही वो बढ़ता है, पानी से ही सिंचता है। और जब उसका भात पकाया जाता है ना चावल, तो वो भी पानी में ही पकता है हो। और इतना प्रेम है भात और पानी का, शायद इधर के रोटी खाने वाले न जानते हों। उड़ीसा देश में भात पकाने के बाद थोड़ा ठंडा करके उसको पानी में रख देते हैं, पानी में, और छूते नहीं, चलाते नहीं। और 3 दिन के बाद उसको निकाल के और नींबू नमक मिला के उसको खाते हैं।
उसको उस देश में पखाल बोलते हैं। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। वैसे भी भात खाएं तो प्यास ज्यादा लगेगी। वो भात पानी में ही पकता है और पानी से ही वो पानी में ही रहता भी है। तो चावल धान का जीवन मरण जो है वो पानी में होता है। अब यहाँ तो धान सूख रहा था और उसको पानी मिल गया, मन जीवन मिल गया रानियों को। और जनक के मन में बड़ा भारी परिताप था। मैं चहुतात जनक परितापू, विश्वामित्र ने कहा था कि जनक को बड़ा भारी दुख है। तो वो भी धनुष पर जाके चढ़ बैठा था, तो अब वो भी टूट गया। धनुष लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। जनक का सोच मिट गया, उनको सुख की प्राप्ति हुई। वो मानो तैर रहे हों और उनको थाह मिल गई। अब आगे वर्णन करते हैं कि राजा लोग जो है ना, उनकी क्या दशा थी। बोले श्रीहत भय भूप धनु टूटे, धनुष टूटते ही सब राजा श्रीहत हो गए। अब उनका वर्णन करते हैं, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन में दीपक जो है वो निस्तेज हो जाते हैं। क्यों? तो उनकी छवि सूर्य में चली जाती है। जब सूर्य प्रकाशित हो गया, ये वर्णन आता है कि प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही अग्नि में जो ज्योति होती है वो सूर्य में जाकर के समा जाती है। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की जो ज्योति है वो अग्नि में चली आती है। अब तो महाराज पहले तो अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गण ज्योत मलिन, पहले अरुणोदय हुआ था और उसके बाद सूर्योदय हुआ। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल सूर्य का उदय हुआ। अब न अरुणोदय है न सूर्योदय है। अब क्या हुआ कि जैसे दिवस दीप छवि छूटे, दिन आ गया। माने गोस्वामी जी महाराज कैसे क्रम क्रम से अपनी वस्तु को साथ साथ बढ़ाते हैं, ये ध्यान योग्य है, ध्यान देने योग्य है। सीता जी को सुख हुआ, उसका वर्णन कैसे करें? बोले वर्णन कर सोच, ये भी तो जाके बैठा था उसी पर जनक पछतावा। तो अब तो जैसे चातकी को स्वाति का पानी मिल गया हो। अब रामचंद्र लखन को कैसे निकालते हैं देखते हैं। शशि चकोर किशोरक जैसे, जैसे चकोर का किशोर, शिशु चकोर जैसे चंद्रमा को देखता हुए आश्चर्यचकित होकर के प्रेम से भर करके, वैसे लक्ष्मण जी रामचंद्र को देख रहे हैं। तो ये भी चकोर की भी एक कथा है। रामचंद्र का भी चकोर रूप से वर्णन किया हुआ है, सीता जी का चकोरी रूप से वर्णन किया हुआ है, लक्ष्मण का चकोर रूप से वर्णन किया हुआ है। तो ये सब मिला करके रामायणी लोग एक कथा कहते हैं कि ये तो सारा चकोर परिवार था। सब के सब इस परिवार में चकोर ही थे, वो आगे पीछे का मिला करके ऐसा कहते हैं। और सब मराल थे, इसका भी वर्णन करते हैं। तो अब सतानंद ने आज्ञा दी, सीता जी ने रामचंद्र के पास गमन किया। उनके साथ सुंदर चतुर सखी हैं और मंगलचार गा रही हैं। गवनी बाल मराल गते, जैसे बाल हंस चलता हो ऐसे रुनझुन और बड़े धीरे धीरे पांव रखती हुई। दौड़ के चलने में स्त्री की शोभा नहीं है। सुषमा अंग अपार, उनके अंग में अपार सुषमा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविन मध्य महासवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जिन छाई। तन सकोच मन परम छाहू, दूर प्रेम जाय समीप राम छवि देखी। रही जन कुंवर चित्र यवरेखी, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिराव जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई, सोहत जन जुग जलज सनाला। सती समीप देत जयमाला,
गावहि छवि अवलोकित हेरी, सिय जयमाल राम उर मेरी। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमनो। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गनो। सियावर रामचंद्र की जय। अब चारों ओर से सखियों ने जानकी जी को घेर रखा है, तो उसके बीच में उनकी कैसी शोभा होती है कि जैसे सब सखी तो छवि हैं और उनके बीच में श्री जानकी जी महाछवि हैं। ये तो छविगिरी है, दीप शिखा जनु बरई, ये सुंदरता का सुंदर करई, और ये तो महाराज छवि खानी है और गुण खानी है, छवि खानी है। इसलिए आदि शक्ति भगवान की होने के कारण इनका नाम महाछवि है। इन्होंने अपने कर कमल में कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज जयमाल सुहाई, ये इनके कर कमल में जयमाला है और इनके कर में कमल की जयमाला है। वो माला भी कमल की है, ये दोनों तरफ सरोज शब्द लगता है हो और बड़ा सुहावना लगता है। मानो एक जन्म का हृदय नहीं, जन्म जन्म के अपने हृदयों की माला गूंथ करके भगवान रामचंद्र को चढ़ाने के लिए चली हो। और इसमें माला में, इस जयमाल में विश्व विजय की शोभा है, क्योंकि जिस धनुष को रावण बाण पर्यंत कोई नहीं तोड़ सका, उस धनुष को रामचंद्र ने तोड़ा, तो विश्व विजय तो अपने आप ही हो गया। तो ये जो जयमाला प्राप्त हो रही है, ये विश्व जय दहेज में और विवाह जानकी जी के साथ। मन में, शरीर में संकोच है और मन में बड़ा उत्साह है। उनके हृदय में जो गूढ़ प्रेम है वो कोई दूसरा नहीं देख पाता है। अब पास गई और राम की छवि देखी, अब तो जैसे कोई तस्वीर हो ऐसे श्री जानकी जी चित्र लिखी सी हो गई। चित्र, ये गूढ़ प्रेम जो है ना, वो राजा जनक को भी है, जिन्हें राम पद गूढ़ तने हो, रानी को भी गूढ़ प्रेम है और श्री जानकी जी को भी गूढ़ प्रेम है। उन लोगों का वात्सल्य भाव से है और इनका मधुर भाव से है। प्रेम तो वो है महाराज जो छिपके रहता है, जो बाजार में जाहिर करके जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो एक बाजारू विज्ञापन है। गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, वो तो बड़ा गूढ़ प्रेम है, किसी की समझ में नहीं आता है। तो अब तो वो चित्र लिखित सी हो गई, माने जड़ता संचारी भाव का आज उदय हो गया। जैसे राजा ने अपने प्रेम को जोग भोग मह राखू गोई, जैसे उन्होंने भक्ति योग को, अपने भक्ति योग को भोग में छिपा करके रखा था, तो उन्हीं की बेटी है महाराज, ये कोई छिपाने में कम थोड़ी हैं। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। अब सखी तो बड़ी चतुर है, उसने सोचा यदि ऐसे ही ये माला उठाए लिए रह जाएंगी तो लोग कहेंगे कि देखो ना ये कैसी भूरी है ना, होश में नहीं है क्या, इसकी क्या दशा हो गई। तो उसने समझा के कहा कि अब इस समय ये आँख से तो रामचंद्र श्याम सुंदर भगवान को देखना, जयमाले को हाथ में रखना का ये उचित नहीं है। इशारे से उसने कहा, लख कहा बुझाई, संकेत के द्वारा उसने कहा हो कि ये सुहाई जय सुंदर जयमाला पहना दो। अब सुनते ही दोनों हाथ से उन्होंने माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम के अधीन हो गई, विवशता आ गई, पहिराई न जाए। अब उनके ख्याल में तो ये था कि दोनों बाहें इनके कंधे में डाल के इनके गले से हम लिपट जाएं कि माला पहनावें। मैं माला बन जाऊं इनकी कि दूसरी माला पहनाऊं, भला दूसरी माला पहनाने में क्या रखा है, मैं माला बन जाऊं। लेकिन प्रेम विवश हो गई हैं। अब सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। जैसे दो कमल, हथेली जो है उनकी दोनों, वो दो कमल के समान हैं और दोनों में ये सारी बाह की नाल लगी हुई है और वो
बड़े भय के साथ मुख चंद्र, रामचंद्र के जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, उनको मानो जयमाला पहना रहे हैं। अब सहेली जो है वो देख देख करके छवि का गान कर रही हैं। अब सीता जी ने जयमाला रामचंद्र के गले में डाल दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमनो। देवताओं ने ये शोभा देखी कि श्री रामचंद्र जी के गले में सीता जी की पहराई हुई जो जयमाला है, विश्व विजय की माला है। और ये सीता जी पर विजय प्राप्त करना धनुष तोड़ के, बिना धनुष तोड़े सीता जी पर विजय प्राप्त नहीं हो सकते। ये क्या है कि धनुष जो है वो तो जड़ता है, जड़ता लोगन पर गारी, वो तो जड़ता ही जड़ता है। जब प्रकृति के बीच में से, पुरुष और प्रकृति के बीच में से जड़ता भंग हो जाती है, तब प्रकृति भी चेतन हो जाती है हो, और वो चिन्मयी हो करके परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करती है। और यदि जड़ता का भंग नहीं हुआ तो पुरुष दृष्टा ही बना रहेगा, वो विवाहित होगा ही नहीं कभी, वो एक होगा ही नहीं। भोक्ता और भोग्य एक कभी नहीं हो सकता जब तक बीच में जड़त्व की भ्रांति पड़ी हुई है। और जब जड़ता की भ्रांति कट गई तो भोक्ता और भोग्य दोनों एक हो गए। ये वेदांतियों का सिद्धांत जो है भर्तृहरि नहीं, योगी भर्तृहरि, जो वैयाकरण भर्तृहरि हैं, जिन्होंने वाक्यपदीय लिखी है, उन्होंने कहा वेदांत का सिद्धांत ये है कि यत्र द्रष्टाच दृश्यंच दर्शनंच विकल्पितम, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य ये तीनों कल्पित हैं, दृष्टा भी जिसमें कल्पित है, तस्यैवार्थस्य सत्यत्वम श्रुतास्त्रयंत वेदिनः। वेदांत वेदी लोग उस वस्तु को सच्ची मानते हैं जिसमें केवल दृश्य और दृष्टि ही कल्पित नहीं है, बल्कि दृष्टा भी कल्पित है। वो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अधिष्ठान तत्व, उससे जुड़ा कोई नहीं। तो जब उसका बोध होता है तब जड़ता बाधित हो जाती है और प्रकृति चिन्मयी होकर के ब्रह्म से एक हो जाती है, और ये संपूर्ण प्रपंच जो है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। महाराज, अब तो देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। देख देव बरसहि सुमन। पहले देवता लोगों ने सुमन ले रखा था अपने अपने हाथ में। इंद्र कहता था हाथ हमारा, सूर्य कहता था आंख हमारी, है ना। अब इन सब लोगों ने महाराज वर्षा कर दी श्री रामचंद्र पर। सब तुम्हारा ही बाबा, सब तुम्ही और सब तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं। अब सब राजा जो पहले विरोधी थे वो संकुचित हो गए। जैसे सूर्य को देख करके कुमुदगण संकुचित हो जाते हैं। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुरति नर नर नाग मुनीसा, जय जय नाचहि कामहि विबुध बधूति। बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करही। बंदी बिरदावली उच्चरही, मही पाताल नाक जस व्यापा। राम बरीसिय भंज उचापा, करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावर सोहत सिय राम के जोरी। छवि श्रृंगार मन हुई गडोरी। सखी कहानी प्रभु पद कहु सीता, करतिन चरण परसयति गीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पान। मन बिहसे प्रीति अलौकिक जान, सियावर रामचंद्र की जय। एक साथ ही नगर में और आकाश में दोनों जगह बाजे बजने लगे, और जो खल थे वो मलिन हो गए, और साधुओं को बड़ा आनंद हुआ। सूर किन्नर नर नाग मुनीश्वर सब जय 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 हो जय हो जय हो कह करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाराज देवता लोग तो चले आए जय जय करने के लिए, और उधर जो देवताओं की बहुएं थी उनको मिला एकांत, क्योंकि वो सास ससुर के सामने और पति के सामने जरा संकोच करें। तो ये लोग जब चले आए जय जय करने तो नाच ही गाँव ही विबुध बधूटी। और देवताओं की जो बधूटी, बधूटी माने छोटी बहू, एक बधू होती है एक बधूटी होती है।
जैसे सिंधी लोग बोलते हैं ना, एक गुल है और एक गुलड़ी है। तो जो गुलड़ी है वो छोटी होती है, माने और प्यारी होती है। तो ये बधू की अपेक्षा बधूटी जो है वो छोटी है। गोप बधूटी दुकूल चौराया। सो महाराज देवता लोग जो हैं उनकी बधूटी नाचती हैं और गाते हैं और बार बार कुसुमांजलि की वर्षा कर रही हैं। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, बंदी विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं। पृथ्वी में, पाताल में और नाक स्वर्ग में जस व्याप्त हो गया। सीता जी ने रामचंद्र का वरण किया और रामचंद्र राम बरी सी भंजऊ चापा। राम ने स्वयं सीता का वरण किया। कैसे? तो उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। माने ये देखो, लड़की जो है वो वर को पसंद करे वो बात दूसरी हुई, और यहाँ रामचंद्र ने जमेव एष वृणुते तेन लभ्या। रामचंद्र भगवान ने स्वयं श्री जानकी जी का वरण किया। कैसे? कि धनुष तोड़ने का काम जानकी ने थोड़े किया। जो काम करके, दाम दे के, काम करके, परिश्रम करके जो प्राप्त करे वो न ज्यादा इच्छुक हुआ। अब पूर्ण नर नारी आरती कर रही हैं और अब हमारे पास कितनी संपत्ति है इस बात को भूल करके और निछावर दे रही हैं। सीता और राम की जोड़ी जो है कैसी सुहावनी है, तो बोले छवि श्रृंगार मन हुई के ठौरी। रामचंद्र श्रृंगार हैं और सीता जी छवि हैं, और छवि और श्रृंगार दोनों जैसे इकट्ठे हो गए हैं। इसी समय जोड़ी का भी वर्णन कर दिया हो, क्योंकि टूटत ही धनु भयउ विवाहु। जो धनुष टूटा उसी समय ब्याह हो गया, है ना। तो ब्याह हो गया तो जोड़ी के रूप में वर्णन कर रहे हैं वो, और सब तो शिष्टाचार है। ब्याह में तो धनुष ही बाधक था, तो प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई। अरे ये तो नित्य जोड़ी हैं, केवल प्रतिबंध की निवृत्ति इष्ट है, विवाह इष्ट नहीं है। सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता। अब सखियां कहती हैं कि सीता जी तुम प्रभु के चरण पकड़ो, तो करतीन चरण पर सयति भीता। डर रही कि कहीं हमको मुक्ति न मिल जाए। भगवान के चरण का स्पर्श करने से कहीं हम मुक्त हो गए तो साते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगति लोभाने। कहीं हमको मुक्ति मिल गई तो बोले ये जो रामचंद्र से मिलन का सुख है ना, असल में मुक्ति चाहने की चीज नहीं है, वो तो चाहने से और दूर होती है। वो जो मुक्ति को चाहता है वो अप्राप्त समझ करके चाहता है, और मुक्ति को जब तक अप्राप्त समझते रहेंगे तब तक अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो मुक्ति की प्रेमी जो होता है वो मुक्ति नहीं चाहता है। और जानकी जी को ये ख्याल है कि इनका चरण स्पर्श करेंगे तो गौतमती गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी। अहल्या को जैसे मुक्ति मिल गई थी वैसे हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो हमको मुक्ति न होए, हमको तो राम जन्म जन्म रामचंद्र चरणों में रति प्राप्त होवे, ये चाहती हैं। तो छूती नहीं है। अरे बाबा ये गले लगने के लिए हैं, ये छाती से लगने के लिए हैं, कि ये पांव छूने के लिए हैं। कहीं इनका ओहदा तो बहुत ऊंचा है ना, वो तो सखियां समझती नहीं हैं, इसलिए पांव छूने को कहते हैं महाराज। तो गौतम प्रिय गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी। यो कहो कि जैसे रामचंद्र ने स्वयं अपने सपने चरण अहल्या जी को छुआ दिए थे वैसे हमको छुआ दे, हम काहे को छुए। नहीं परसत माननी है न, उनको तो अपना चरण छुआ के आए हैं और हमको छुआने के लिए हिचकिचाते हैं, तो हम नहीं छुएंगे, छुआओ। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जाने। अब रघुवंश मणि जो भगवान है तो मन में बिहसे, खुल के नहीं हंसे, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो गंभीरता से रहते हैं, वो ठठा करके नहीं हंसते हैं। न फपक के रोवें और न ठठा के हंसें, ये बड़प्पन की मजबूरी है। बोला तो मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। अलौकिक प्रेम है, मुक्ति का निरादर करके भी ये प्रेम है महाराज, अलौकिक प्रेम है, क्योंकि ये तो स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अब मुक्ति क्यों चाहें, मुक्ति क्यों लें, इन्हें तो परमानंद जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख चाहिए। विदेह की बेटी है ना, इसको मुक्ति थोड़ी चाहिए।
तब सिय देखि भूपय अभिलाषे मूढ़ मन माखे उठ उठ पहिरी सनाहा भागे जहाँ तह काल बजावन लागे लेहु छुड़ाई सिय कहो धरि माधव नृप बालक दो तोरे धनुष चाण नहीं तरई जीवत हमई कुंवरी को बरई जो विदेह तो समर सहित दो भाई साधु बाधूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज न जानी बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई सूरता की अब कह पाई अति बुद्धि तो विधि मुहम्मद लाई देखो राम नयन भरी तजी रिखा मद कोह लखन रोष पावक प्रबल जानि तलब जनि हो सियावर रामचंद्र की जय। अब जब सीता जी पर दृष्टि पड़ी सबकी तो सबके मन में अभिलाषा जागृत हुई। जो कूर कुपूत मूढ़ थे है ना, उनके मन में बड़ी चिढ़ हुई। वो माखे माखे माने उनके मन में चिढ़ हो गई हो, अमर्ष हो गया और चिढ़ गए और उठ उठ करके उन लोगों ने कवच पहन लिया। ये महात्मा लोग भी कभी कभी गाली देते हैं, क्योंकि गाली की वृत्ति भी सबके मन में आती होगी। ये भी तो एक चीज है। तो किसको गाली देते हैं? तो अपने विरोधी को गाली नहीं देते हैं, अपने इष्ट देव के विरोधी को गाली देते हैं। गाली देने की वृत्ति चरितार्थ कर लेते हैं। तो बोले उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, ये अभागे गाली है हो, और कूर कपूत मूढ़ ये सब क्या है? ये सब कूर हैं, कपूत हैं, मूढ़ हैं, अभागे हैं। और ये जो बोल रहे हैं तो क्या है कि झूठे गाल बजा रहे हैं, कुछ तत्व इनके अंदर नहीं है। कोई कहते हैं कि सीता जी को छुड़ा लो, कोई कहते हैं दोनों बालकों को पकड़ के बांध लो, कोई कहते हैं तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवरी को बरई। केवल धनुष टूट जाने से इनकी जो चाड़ है वो पूरी नहीं होगी। कि ये चाड़ शब्द जो है बिल्कुल गंवारू है ना। जब कोई किसी के दरवाजे पर रोज 5 रुपया मांगने के लिए जाए ना कि हमको दे दो, तो बोले इतनी चाड़ लगल गा तो के। चाड़ माने मांग हो, चाड़ माने ऐसी समस्या तुम्हारे घर में कोई आ गई है कि वो पूरी नहीं होती, तनाव। चाड़ माने एक प्रकार का तनाव जो चित्त में होता है। इतनी चाट है, इतनी चाह है, तो चाट और चाह में तो मधुरता होती है। और ये जो चाड़ है ना, इसमें जैसे कलेजा फट रहा हो, चाह तो है इसमें भी, पर चाह में थोड़ी मिठास होती है और इसमें चित्त का तनाव है। गांव की बोली है ये, गांव में हमारे खूब इसका प्रयोग होता है। तो अब हमारे जीते जीते भला कुंवरी को, कुमारी जानकी को कौन वरण करके ले जाएगा? और यदि जनक इनकी सहायता करेंगे तो दोनों भाई सहित जनक को युद्ध भूमि में जीत लो। अब जो साधु राजा थे, महाराज भले मानुष थे, वो कहने लगे कि बाबा आज राज समाज में लज्जा भी लज्जित हो गई। इतना ये दुर्व्यवहार तुम लोग दुष्ट व्यवहार कर रहे हो कि शर्म भी है ना, शर्म भी शर्मिंदा होकर के यहाँ से भाग गई। तुम लोगों का बल प्रताप वीरता बड़ाई और तुम्हारी जो सदगति थी, स्वर्ग था का वो पिनाक के साथ ही भाग गया। असल में यहाँ नाक शब्द का अर्थ स्वर्ग नहीं है। ये नाक माने है यही नाक जो हम लोगों के मुंह पर लगी रहती है। तो ये कहते हैं कि बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिनाक ही संग सिधाई। वो तो पिनाक में भी नाक है ना, इसलिए अनुप्रास जोड़ने के लिए ये शब्द कहा। माने तुम लोगों की नाक कट गई, जैसे टूट गया पिनाक वैसे तुम्हारी नाक भी अब टूट गई है ना, कट गई नाक। अब क्या लड़ोगे तुम लोग? अब वही सूरता है तुम्हारी जो धनुष तोड़ने के समय थी, वही बहादुरी है कि और कहीं से ले आए हो। इसी बुद्धि से तो ब्रह्मा जी ने तुम लोगों के मुंह में कालिक पोत दिया। असी बुद्धि तो विधि मुहम्मद लाई, इसी पर तो कालिक पोता है ब्रह्मा जी ने तुम्हारे मुंह पर। अरे बाबा देखो राम ही नयन भरी, आंख भर के रामचंद्र को देख लो। ईर्ष्या मद और क्रोध छोड़ो, नहीं तो जानते नहीं हो तुम, ये जो
खोटा खोटा है। लखन रोख पावक प्रबल जान सलभ जनि हो। ये लखन लाल जो बैठे हैं, इनके रोषाग्नि, इनके क्रोध की प्रबल अग्नि में तुम लोग फतेंगे मत बनो। बैनते य बलि जिमि चह कागू, जिमि सत चह ही नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल अकारण कोई, सब तीरथ चहई अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा, कोलाहल सुनि सीय सकानी, जहरानी राम सुभाए चले गुरु पानी, सिय सनेहु बरनत मन माही, रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि गाह करनिया, रूप वचन सुनि तौत तकही, लखन राम डर बोरि न सकही, अरुण नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन सरो, गजगन निरखी सिंह किशोर ही चो, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कौआ गरुड़ के हिस्से को, बलि को चाह रहा हो, और जैसे सस माने खरगोश, खरहा, जैसे नागारी सिंह का भाग चाह रहा हो, और जैसे कोई अकारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहता हो, जो अकारण बेमतलबी जो हर जगह गुस्सा करता फिरेगा, वो कहीं न कहीं पिटेगा जरूर। ये उसके लिए बिल्कुल पक्की बात है। जिमि चाह कुशल अकारण कोई, और जैसे शिव जी का द्रोही कोई संपत्ति चाहे, तो शिव जी के द्रोही को कभी संपत्ति नहीं मिल सकती, और जो लोभी लोलुप है वो कीर्ति चाहे। ये जो व्यापारी लोग हैं ना, चाहते तो हैं पैसा, किसी बहाने आवे, और चाहते हैं कि हमें यश भी मिले, कीर्ति भी मिले, और यश कीर्ति मिलती है दान से मिलती है, बढ़िया काम करने से मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती है। तो लोभी होए, लोलुप भी होए, और चाहे कि हमें कीर्ति होए, और कामी ये सोचे कि हम निष्कलंक होंगे, तो उसको निष्कलंकता की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हरिपद विमुख परम गति चाहा, भगवान के चरण से तो विमुख होए और परम गति चाहे, ये विरोध है। क्यों विरोध है? कि जो परम गति है सोई हरिपद है, और जो हरिपद है सोई परम गति है। अगर ब्रह्मात्मय के बोध को ही परम गति माने, तो वो भी तो हरिपद है ना। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा के चतुर्थ पद का ही नाम तो मुक्ति है, वही सी का नाम परम गति है। स्वरे ओ राजाओ, तुम लोगों की लालच ऐसी है। ये कोलाहल सुन करके महाराज, ये कोल कहते हैं सुअर को हो, कोल शब्द जो है ना, ये सुअर का वाचक होता है, और कोलाहल माने होता है घुरघुराहट। तो कोलाहल माने जैसे सुअरों की घुरघुराहट है ना, वैसे शोरगुल वैसे कोलाहल बोलते हैं। लेकिन वो दुर्गा पाठ में एक जगह आया है, कोला विध्वंसिनस्तदा, जो कोल को नहीं मारते हैं, जो सुअर को नहीं मारते हैं, ऐसे असुर थे। ऐसे असुरों का वर्णन आता है जो सुअर को नहीं मारते हैं। तो ये महाराज कैसे लोग हैं? बोले कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल सुनी ये सकानी, बड़े ये दुष्ट राजा जो है वो कोलाहल कर रहे हैं। सुन करके सीता जी सकते में आ गई। सकानी माने सकते में आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? वो तो समझती थी कि अब धनुष टूट गया, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रामचंद्र मिलेंगे। बोले अभी तो समस्या का हल नहीं हुआ, अभी तो समस्या रही गई। तो सखी उनको लिवा करके रानी के पास गई, और रामचंद्र के लिए तो जैसे कुछ हुए ही नहीं हो। बड़े लोग जो है ना, वो छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और छोटेों को मुंह नहीं लगाते। तो सहज स्वभाव से रामचंद्र अपने गुरु के पास चले गए, और अपने मन में क्या कर रहे हैं कि सीता जी के स्नेह का वर्णन कर रहे हैं। अब रानियों के साथ सीता जी जो हैं वो सोच कर रही हैं कि बाबा अभी ब्रह्मा जी क्या करना चाहते हैं। और राजाओं का वचन सुन करके भूप वचन सुनी इतउत कहीं,
लखन राम डर बोली न सकहीं। राजाओं की बात सुन करके लक्ष्मण जो हैं वो इधर उधर देखते हैं कि कोई मौका मिले तो इन लोगों से बदला लें, लेकिन रामचंद्र के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। जहाँ बोलने का मौका होता है लक्ष्मण जी भी बोलते हैं, वहीं जहाँ बोलने का मौका होता है। सेवत लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। अविवेकी पुरुष अपने शरीर का जितने राग से सेवन करता है, लक्ष्मण उतने ही राग से सीता राम की सेवा करते हैं। महाराज जो मौका आवे तो आगे कूद पड़े, तो लाख है तो लाल लाल हो गई और भौं है चढ़ गई, और बड़े क्रोध के साथ राजाओं को देख रहे हैं कि सबको मार डालें। जैसे कोई सिंह किशोर सिंह का बेटा हो और हाथियों को देख करके वो उसके मन में चोप आ रही हो, चाव आ रहा हो कि इनके ऊपर आक्रमण कर दें, लेकिन राम जी के डर से बोलते नहीं हैं। सुखर भर देख विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपनि गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आये रघुपति कमल पतंगा। सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा सस बदन सुहावा, ऋषि बस कछ अरुण हुई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहज चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुरी बांधे, धनसर कर कुठार कल कांधे। शांत वेश करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। हरि मुनि तन जनु वीर रस, आयु जह सब भूप। सियावर रामचंद्र की। अब ये गड़बड़ी देख करके सब नर नारी जो हैं नगर के वो विकल हो रहे हैं और सब मिल करके राजाओं को गाली दे रहे हैं। इसी समय देखो रामचंद्र नहीं बोले और लक्ष्मण को लड़ने भी नहीं दिया। इस शांति का परिणाम क्या हुआ कि एक ऐसी चीज एकाएक बीच में आ गई कि राजा लोग जो हैं वो अपने आप ही चुप हो गए। तो तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा। उसी समय शिव जी के धनुष का टूटना सुन करके भृगुपति कमल पतंग, भृगुपति कमल के लिए भृगुपति वंश के लिए ये भृगुपति आए। कौन है? वो अपने वंश के रूप कमल के लिए सूर्य हैं। तो भृगु ने ही भगवान को लात मारी थी और उनके कुल के सूर्य अगर आके चार बात कह जाएं तो इसको कोई बड़ी नहीं समझना। परशुराम जी पर नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके आने से ये बहुत बड़ी लड़ाई कट गई हो। ये भी एक भगवत प्रेरणा से ही हुआ कि राम लक्ष्मण को लड़ना नहीं पड़ा और जनक जी को लड़ना नहीं पड़ा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। चार बात में सारे मसले जो हैं वो हल हो गए। अब जितने राजा थे वो परशुराम जी को देख करके सकुच गए। जैसे बाज के झपटने पर जो लवा हैं वो छिप जाती हैं छोटी पक्षी। अब परशुराम जी का वर्णन करते हैं। शरीर तो गौर वर्ण है और बड़ी सुंदर विभूति जो है वो शरीर पर विराज रही है ना। ये जैसे राजित शब्द है ना, तो ये चमक के अर्थ में है ना। ये भ्राजितम जैसे ब्राइटन बोलते हैं ना, ये बिल्कुल जो है वो भ्राजितम शब्द से, भ्राज जो शब्द है इसी धातु से ये शब्द निकला हुआ है। भ्रा का बरा हो गया है, बस इतने ही उसमें फर्क पड़ा है। जो भ्रा है वो ब्रा हो गया है। अब भ्राजितम में से ज का लोप हुआ और बराइतम हो गया न रहे। तो ये जो है गौर शरीर भूति भल भ्राजा, ये भ्राज धातु है। भ्राजिनी दीप्त भ्राजते, इसी से रूप बनता है भ्राजते, माने शोभायमान हो रहे हैं। और इसी में से भ निकाल दो तो राज धातु है, उससे राजते बनता है। और बड़ा विशाल भाल है और उस पर त्रिपुंड जो है वो लगा हुआ है। ये तो महात्मा है ना, त्रिपुंड लगाते हैं।
और शीश पर जटा है और मुख बड़ा सुंदर है महाराज, लेकिन क्रोध आने के कारण कुछ थोड़ा थोड़ा लाल लगता है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, और सहजहु चितवत देखते सहज भाव से हैं, तब भी मालूम पड़ता है कि बड़े रिश्त में हैं, बड़े क्रोध में। किसी किसी की शक्लें ऐसी होती है महाराज, मन हुइसियत लिए हुए है ना, नारायण, हर समय मालूम पड़ता है कि गुस्सा ही गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है। बैल वृषभ के समान स्कंध है, ये मानो धर्म का बोझ ढोने के लिए पैदा हुए हैं हो, इसलिए वृषभ कंध है। और उर बाहु विशाला, और उनका छाती चौड़ी है और बाहु विशाल हैं, और उस पर सूत का यज्ञोपवीत है, चारु जनेऊ, और माला भी है, मृगछाला भी पहने हुए हैं, लिए हुए हैं। कटि मुनि बसन, चीर बसन कमर में है, और 2 तूणीर भी हैं, और धनुष सर कर, हाथ में धनुष और बाण है, और कुठार कंधे पर है, माने वेश मुनि का है और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है। ये असल में इन्होंने अपना धर्म, ब्राह्मण का जो धर्म है ना, उसके विरुद्ध आचरण करते थे। तो जैसे अर्जुन क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके और फिर से अपने धर्म में निष्ठावान बनाया। ऐसे ही परशुराम जी भी अपना धर्म छोड़ करके क्षत्रिय धर्म में ये उल्टा हो गया। अर्जुन क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण होना चाहते थे, और ये ब्राह्मण धर्म छोड़ करके क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहते थे। तो दोनों ही अपने अपने धर्म के विपरीत आचरण की ओर प्रवृत्त थे। तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने, वो तो जबानी जान कर काम कर लेते थे हो, और श्री रामचंद्र जी ने जबानी काम नहीं किया, उपदेश नहीं किया, समझाया नहीं, गीता का उपदेश नहीं किया। ऐसी जुक्ति की महाराज की चिढ़ा, लक्ष्मण ने चिढ़ा के ही उनको दुरुस्त कर दिया। ठीक ठिकाने आ गए बिल्कुल। तो शांत वेश करनी कठिनो, वेश तो शांत है और करनी बड़ी कठिन है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि मुनि तन जन वीर रस, आयु जहाँ सब भूप, मानो वीर रस मुनि का वेश धारण करके वहाँ आया जहाँ सब राजा हैं। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाय चितवहि तु जानी, सो जाने जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बोला आशीष दीहि सखी हर खानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। राम लखन दशरथ के घोटा, दीनि असीस देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काहा धीरो, पूछत जानि अजान जिमी। व्याप्यो को शरीर कीजे। अब भृगुपति का कराल वेश परशुराम जी का देख करके सब राजा भय विकल हो करके उठ के खड़े हो गए, और अपने बाप का नाम ले लेके पितु समेत कही कही, क्योंकि इनके पिता ब्राह्मण के भक्त रहे हो शायद, और परशुराम जी को मालूम हो तो थोड़ी कृपा करेंगे कि ये ब्राह्मण भक्त के बेटे हैं। और प्रणाम करने में अपना परिचय बताना जो है ये शास्त्रीय है ना। पिता समेत गोत्र का भी नाम लेना चाहिए, और पिता का अमुक गोत्र, अमुक पुत्र, अमुको हम भो भवंतम अभिवादे, ऐसे प्रणाम करने की रीति है। तो अपना नाम कह करके सब दंड प्रणाम करने लगे। अब जेहि सुभाय चितवहि ही तु जानी। अब परशुराम जी बड़े प्रेम से किसी की ओर सहज स्वभाव से देखते, लेकिन वो तो सहजों चितवत मनहु रिसाने है ना। वो तो सहज स्वभाव से भी देखें तब भी ऐसा मालूम पड़े, सहजों चितवत मनहु रिसाते। अब बड़े सहज स्वभाव से कि भाई ये तो बड़े ब्राह्मण का भक्त है, ब्राह्मण भक्त का बेटा है। देखते महाराज तो
उसको भी ऐसे ही मालूम पड़े कि अब बस हमारे ऊपर ये फरसा गिरने वाला है। सो जाने जनो आई खोटानी है जनक बहोरी। अब जब ये लोग कर चुके प्रणाम तो थोड़ा भीड़ भाड़ देख के, राजाओं को देख करके थोड़ी शांति आवे। जनक ने आकर के सिर झुकाया तो, और सब लोग तो पांव छूते थे, जनक जी ने पांव नहीं छुया। तो पांव नहीं छुया, इसका अभिप्राय ये है कि जनक जी तो बड़े बड़े मुनियों के गुरु हैं ना। उनसे तो सुखदेव आदिकों ने तत्व ज्ञान की शिक्षा ली है, समाज में उनका बड़ा आदर है। आ करके उन्होंने जरा सा सिर झुका दिया और फिर सीता को बुलाया, अरे बेटी को बुलाओ, भाई महात्मा आए हैं, प्रणाम करो बेटी। तो प्रणाम करावा। सीता जी प्रणाम करने को बहुत राजी नहीं थी, प्रणाम करावा तो उनसे कहा, सिर पे हाथ रख दिया कि बेटी झुक जा, है ना। वो परशुराम जी को प्रणाम काहे को करें, वो तो श्री रामचंद्र जी के चरण छू करके आई हैं। तो आशीष दीन सखी हर खानी। अब तो परशुराम जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, बेटी सौभाग्यवती हो जाओ, ऐसी बिल्कुल आशीर्वाद दे दिया। तो सखी हर्षित हो गई कि कोई काम पड़ेगा तो लाके अब सीता जी को बीच में रखेंगे, है ना, कि तुमने इसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। निज समाज ले, और फिर सीता जी को वहाँ नहीं रखा, अपने समाज में ले गई। तो ये सखियां सयानी हैं, ये शिक्षा भी देती हैं, श्रृंगार भी करती हैं, हंसी भी करती हैं और उलाहना भी देती हैं। ये चारों काम सखियां करती हैं, इसलिए ये बाबा बड़ी सयानी हैं। अब विश्वामित्र जी में आए, अब इसके बाद विश्वामित्र जी आए और आके वो छाती से लगे हो परशुराम जी से, और फिर दोनों भाइयों को उनके चरण कमल में डाल दिया। ये राम, और परिचय दिया। रामचंद्र ने अपने पिता का और अपना नाम नहीं बताया, विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण दशरथ के ढोटा। ये राम लक्ष्मण हैं और ये दशरथ के पुत्र हैं। तो ये भली जोड़ी देख करके परशुराम जी ने इनको भी आशीर्वाद दिया, चिरम जीव्यताम, है ना, राम चिरम जीव्यताम। लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया और रामचंद्र को देखो कितनी तो रिस है मन में और कैसा विकट वेश है, लेकिन जब रामचंद्र पर दृष्टि पड़ी तो उनके लोचन जो हैं वो थक गए। थक गए माने थकना तब होता है जब आदमी का हिलने डोलने का मन ना हो, है ना। बोले थक के पड़ गए, बोले अब हाथ उठाने का मन नहीं होता भाई। तो ये परशुराम जी के नेत्र थक गए, माने उन्होंने उठना बैठना बंद कर दिया, निर्निमेष हो गए। निर्निमेष नेत्रों से उनको देखने लगे। ऐसा अपार रूप है महाराज, कहीं पार ही नहीं पाते हैं परशुराम जी। मार मद मोचन, इनको देख करके तो कामदेव का जो नशा है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ वो उतर जाए। उस नशा को भी मुक्ति देने वाला ये